लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की उसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखा जा सकता है। तुम काम की भाषा मर्यादा के अनुरूप नहीं है मुख्यमंत्री, लेकिन अब ठीक है, उस समय ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने गुस्सा में कुछ कह दिया, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है उसमें सच्चाई है। सर बातों में तो सच्चाई है, लेकिन जो नीतीश कुमार लगातार अभी अशोक चौधरी के यहाँ गए, उनके पिताजी की पुण्यतिथि में गए। अशोक चौधरी के अरे भाई, अब वो हंसी मजाक की बात, तो आप लोग इसको सब चीज़ को इससे उसको जोड़ के को लेकर बातें कही गई। बीजेपी इस बात को कह रही है कि ये महिलाओं का अपमान है। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर इस प्रकार प्रजनन दर को लेकर बातें रखी, तो बीजेपी कह रही है कि महिलाओं का अपमान किया। बीजेपी और क्या कहेगी? बीजेपी को तो राजनीति करनी है। मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है, मतलब उसको बेहतर ढंग से कहा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और राजनीति में मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए। आप मानते कि शब्दों का चयन जो था वो गलत अगर नहीं होता तो माफ़ी क्यों मांगते दूसरे से? इस बात को यहीं समाप्त करिए, जिन्होंने खुद ही माफ़ी मांगी। उसके बारे में फिर क्या करना? प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर उसको प्रजातंत्र में सजा देने का भी प्रावधान है। लेकिन उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी, इसका मतलब उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि उस दिन गलत बात हो गई। सर 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस आज हम लोग मौलाना आज़ाद साहब की यहाँ जयंती मना रहे हैं, फिर अलग से कोई प्रेस वार्ता बुला के इस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। आज तो छोड़ दीजिए ना, प्रोफेसर साहब को हम लोग बुलाए हैं, आज इसको यहीं समाप्त किया जाए। के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का आज जयंती मनाया गया है। 1888 से लेकर 1958 तक हमारे बीच रहे और उन्होंने देश को क्या कुछ दिया, ये शिक्षित मुस्लिम समाज के विद्वान के रूप में और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विशेष रूप से मौलाना आज़ाद को जाना जाता है। उनको व्यक्ति विशेष की उपाधि मिली थी, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए और देश के लिए भी किया और मुस्लिम समाज के उद्धार के लिए भी इतना काम किया कि पूरा भारत उनको आज भी याद करता है। और उन्हीं को याद को मनाने के लिए, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। समाज के प्रति काम, देश के प्रति काम, देश के प्रति प्रेम, देश के को बंटवारा होने से बचाने के प्रति उनके संघर्ष, क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका योगदान, इन सभी उनके कामों को याद किया गया है। और कांग्रेस जो है ये विरासत जो भारत की है, इस विरासत को लेकर के आगे चल रही है। हमारे महान पुरुष जो भी इस भारत से पैदा हुए हैं और जो इस भारत की मिट्टी में समा गए, उनकी याद को, उनके कार्य को, उनके सैक्रिफाइस को हम लोग याद करते हैं। उनकी इसी कार्यक्रम को लेकर के यहाँ सदाकत आश्रम पटना में उनकी याद मनाई जाए। मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर है, खाचकला आलमगंज ब्लॉक प्रेसिडेंट पटना साहिब। आज मौलाना आज़ाद जी का जन्म दिवस मनाया गया है। वो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ, हिंदू मुस्लिम एकता, साइंस की बात, ज्ञान की बात, मज़हब की बात, एकजुटता की बात, देश को आज़ाद कराने की बात, इनमें इस सब चीज़ों में बहुत वो अग्रसर रहे, आगे रहे। आज की जो परिस्थिति है देश की, क्या कहेंगे? मौलाना आज़ाद जी के सपनों को पूरा किया जा रहा है या कहीं कहीं उनकी चकनाचूर हो रही है? अभी तो आपने देखा ही यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे उनका जयंती मनाया गया और उसमें विस्तार से बताया भी गया कि वो अपने जीवन में क्या क्या किए। वो सब नॉलेज हम लोगों को दिया गया, बताया गया, सुने भी, और हम लोग उनका सपना को साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी, ये में कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात हो रही है। आप तो देख ही रहे हैं आजकल के नौजवान लोग जो है किस तरह से अपने में मन को तोड़ मचोड़ के लोग
करता है, मगर हम लोग उस पर नहीं टिप्पा टिप्पणी करना चाहते। हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे। परिचय दीजिए अपनी। मेरा नाम राजनंदन कुमार हुआ, प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता विभाग।